एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में। जिन भी लोगों ने एंट्रेंस दिया था DUET का, विच इज़ द एंट्रेंस फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, अगर आपको कोई भी मास्टर्स कोर्स करना है DU से, उस केस में आपने वो एंट्रेंस ज़रूर दिया होगा एंड उसी की बात करी थी हमने उस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड इस वीडियो के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कमेंट्स थे जिनको आई थॉट कि आंसर करना बहुत ज़रूरी है एंड इसलिए हम आंसर करेंगे उन सारे डाउट्स को, क्वेरीज को जो भी मुझे मिले यूट्यूब के कमेंट्स और इंस्टाग्राम के DM से इस पर्टिकुलर वीडियो में। So just a quick announcement, you can connect with me on Instagram at this particular ID. Also you can book a one-on-one mentorship call with me by just filling a simple form and link to the form is given in the description box, so you can just go and check that out. So let's start with today's video. Now the question number 1 is कि ये जो पूरा प्रोसेस है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना है, कोई भी मास्टर्स कोर्स करना है, उसका पूरा प्रोसेस बताओ इन केस ऑफ मेरिट, अगर हमें मेरिट के थ्रू एडमिशन लेना हो। सो वी ऑलरेडी नो दैट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है एंड अगर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, आई होप कि ये क्लियर हो एंड कॉम्प्लिकेटेड ना हो, देन उस केस में हमारे पास होते हैं दो ऑप्शंस। पहला चीज़ होता है थ्रू मेरिट एंड सेकेंड चीज़ होता है थ्रू एंट्रेंस। एंट्रेंस की बात हम ऑलरेडी उस वीडियो में कर चुके हैं कि क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है। अगर आप एक बार एंट्रेंस दे चुके हो तो उसके बाद अब आपको क्या क्या करना है फाइनली एडमिशन लेने के लिए। सो अब हम बात करते हैं मेरिट के लिए। मेरिट के लिए थोड़ा और सिंपल है। देखो, हमने फॉर्म फिल किया था इस पर्टिकुलर DUET का PG एडमिशन्स के लिए, उसमें हमने अपने मार्क्स भी अपलोड कर ही दिए थे, राइट। सारा काम हो चुका है उसी टाइम पर। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को मिलती है CGPA, यानी कि आपके पूरे 6 सेमेस्टर्स की पूरे डिग्री की CGPA फाइनल निकल के आता है, जो ग्रांड टोटल होता है वो आपकी CGPA है। उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी परसेंटेज बन के आ जाएगी एंड यही परसेंटेज आपको हेल्प करेगी एडमिशन दिलाने के लिए अपने जो भी आप कोर्स चाहते हो उसके। सो अब होगा ये कि एक एडमिशन लिस्ट निकलेगी। जैसे हमारे एंट्रेंस के केस में पहले मार्क्स आए, यानी कि एंट्रेंस का रिजल्ट, उसके बाद हमारे पास एक रैंक की लिस्ट आएगी एंड उसके बाद हमारे पास फाइनली एडमिशन लिस्ट अनाउंस होगी। तो मेरिट के केस में सिर्फ एक चीज़ है, वो होगा कि एडमिशन लिस्ट निकलेगी, सीधा, और बीच का कोई स्टेप नहीं है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस एडमिशन लिस्ट का वेट करना है। सिंपल सा केस है, जैसे एंट्रेंस के लिए वैसे मेरिट के लिए 3 लिस्ट निकलती हैं एंड वही सेम प्रोसीजर होने वाला है। लिस्ट जो आएगी उसको आप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर मेरिट बेस्ड पर और एंट्रेंस बेस्ड पर कॉलेज अलॉटमेंट गिवन होगा। अगर आपको ये पूरा समझना है जो भी मैं अभी बोल रही हूँ तो वो जो वीडियो है मैंने जो बनाई थी उसको प्लीज़ अच्छे से देख लो, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो दैट कि मुझे रिपीट ना करना पड़े वो सेम पूरा प्रोसेस जो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज कि अगर मुझे एडमिशन मिल जाए दोनों तरीकों से, विच बेसिकली मीन्स कि एंट्रेंस के थ्रू भी और मेरिट के थ्रू भी, दोनों से मुझे एडमिशन मिल जाए, कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाए, तो उस केस में क्या सीन है। पहली बात तो ये तभी हो सकता है अगर आपने दोनों चीज़ें फिल करी हो, बोथ एंट्रेंस एंड मेरिट, एंड उसके लिए ऑब्वियसली आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री DU से ही करी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हो। ठीक है, अब ये बिल्कुल नॉर्मल है होना। ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दोनों क्राइटेरिया के थ्रू एडमिशन हो जाता है। इस केस में सिंपल सा चीज़ है, सपोज दैट कि आपको फर्स्ट लिस्ट में एंट्रेंस के थ्रू एक कॉलेज अलॉट हो जाए, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसीजर करना है अपने एडमिशन का कंप्लीट, काम खत्म। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में मेरिट के थ्रू एडमिशन हो जाए, सिंपल वही करना है, पूरा एडमिशन का प्रोसेस करना है एंड काम खत्म। लेकिन मेन बात आती है, अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में ही एंट्रेंस के थ्रू भी एक कॉलेज मिल रहा है और आपको मेरिट के थ्रू भी एक कॉलेज मिल रहा है, तो पूरी चॉइस होती है आप पर कि आपको किसके थ्रू एडमिशन लेना है। तो पूरी चॉइस होती है आप पर कि आपको किस चीज़ के थ्रू एडमिशन लेना है एंड वो आप ऑब्वियसली इसी चीज़ के बेसिस पर डिसाइड करोगे कि कौन सा कॉलेज बेटर मिल रहा है आपको किसी भी केस के थ्रू, राइट। सो उस केस में आपको अपने पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है एंड वहाँ पर जाके आपको उधर ही अप्लाई करना है जहाँ पर आप चाहते हो। तो वो आपका पूरा डिसीजन होने वाला है एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
Hey, hit the like button and do subscribe to the channel. Now the third question was about classes कि classes का क्या schedule होने वाला है. So basically मैंने recently एक class का schedule share किया था अपने Instagram के पेज पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. एंड उधर हमने सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 की क्लासेस का स्केड्यूल देखा था. अब जो सेमेस्टर 1 होने वाला है उसका वी आर नॉट रियली श्योर, बट मोस्ट प्रोबेबली एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. एंड आपकी क्लासेस यूजुअली दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पिछली बार अराउंड दिसंबर द क्लासेस स्टार्टेड राइट. सो अगर दिसंबर से पिछली बार स्टार्ट हो गई थी तो वी कैन एज्यूम दैट इस साल भी दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही होंगी. सो या दिस इज हाउ इट गोज. So now the final question for today's video, which is the fourth question that we have for today, and मैं उसको रीड करना चाहूँगी. मैंने लिखा है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, which is कि if I pay the fee and get admission in any college and I request for reallocation, then if I get some better college after reallocation, then in that case what do I have to do? Will I have to pay that fee again for the new college or not? अगर मैं सिंपली बताऊं कि क्या क्वेश्चन है, तो ऐसा है कि अगर मुझे फर्स्ट लिस्ट में सपोज दैट कि कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया एंड मैंने एडमिशन ले लिया, फ़ी भी पे कर दी, अब मैंने रीएलोकेशन के लिए अप्लाई किया एंड मुझे बाद में आने वाली लिस्ट में कोई बेटर कॉलेज मिल गया एंड मैंने उसमें शिफ्ट करा लिया, तो क्या मुझे दोबारा से वही फ़ी पे करनी पड़ेगी जो न्यू कॉलेज की होगी? तो इसका आंसर है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता. यहाँ पर क्या होता है कि जो आपने पहली वाली फ़ी पे करी है वो आप कर चुके हो राइट. अगर अब आपकी सेकेंड कॉलेज की या फिर मैं कहूँ न्यू कॉलेज की फ़ीस है वो ज़्यादा हुई पहली वाली फ़ीस से, तो उस केस में आपको खाली वो जो अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, खाली वही पे करना होगा, पूरा नहीं करना होगा. सपोज दैट कि पहले आपकी 15,000 थी एंड अब आपकी 18,000 है, तो उस केस में आपको सिर्फ 3,000 पे करना होगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपकी 15,000 थी एंड न्यू कॉलेज में आपकी 12,000 फीस हो. सारे नंबर्स एकदम हाइपोथेटिकल हैं, तो उस केस में आपको जो 3,000 आपने एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं वो आपको रिफंड आ जाएगा. सो सिंपल सा सिचुएशन है कि पहले वाली फ़ी तो मानी ही जाएगी, उसके अलावा प्लस माइनस जैसे भी होता है वो रिफंड होगा या फिर आपको देना पड़ेगा, वो उसके हिसाब से आप देख सकते हो. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. तो दीज वर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई थॉट कि आंसर करने बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर देना. आई विल ट्राई टू आंसर देयर ओनली. एंड इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो. या अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को. यू कैन लीव ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स इन द कॉमेंट्स बिलो. आई डू रीड देम एंड आई डू रिप्लाई एज वेल एज यू कैन सी. And this was all about today's video. I'll see you in the next video. Till then, bye.